नारायण नारायण। प्रेम के सिवाय और किसी में भगवान को खींचने की ताकत नहीं है। उस प्रेम की प्राप्ति में खास चीज़ है अपनापन। अपनापन भगवान को खींचता है। बालक का अपनापन ही माँ को खींचता है। अतः अपनापन ही भगवान के प्रकट होने में खास कारण है। हमने हमारी पिछली कहानी में ये देखा था कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ मात्र करने से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाते हैं। उसी प्रकार हम आज की कहानी में यह देखेंगे कि गीता को मात्र अपने पास रखने से ही हमारे जीवन का कितना कल्याण होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रात में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लग गई, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति लेने लग गई। एक बार रात में वे दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई। तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता चल गया कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को भी मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते थे कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो? क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को भी कुछ नहीं बताता था। एक दिन वह दुकान से दवाई लेने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांधकर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला गया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई, तब वह दूर से ही खड़ी खड़ी बोली कि तेरे जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही उसकी बात नहीं माना। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया निकालकर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। तो देखा आप लोगों ने, उस सिपाही के गीता के बस एक पेज रखने मात्र से उसकी जान बच गई। तो अगर हम रोज गीता का अध्ययन करें तो हमारे जीवन की तो दशा ही बदल जाएगी। पंचामृत हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का दिया प्रसाद ही पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं।
नारिन नारिन। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं,